ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। हमारा स्टेट में 88,928 बेनिफिशरीज को हमने आइडेंटिफाई किए हैं बेस्ड ऑन द सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ऑफ 2011 में। तो 2011 में जो बेस्ड ऑन सर्टेन डिप्राइवेशन क्राइटेरिया एंड बेस्ड ऑन सर्टेन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हमारे इधर 88,928 फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई किया है, विच कम्स टू अराउंड 4,26 lakhs इंडिविजुअल्स मेंबर। तो वो ये है। तो अभी हम इसमें हॉस्पिटल्स इम्पैनल किए हैं। तो सारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अभी हमने इम्पैनल किया हुआ, लेकिन एक्टिवली अभी चल रहा है हमारा तोमोरोबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज है, बकिन पंडित जनरल हॉस्पिटल, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तवांग है, या डिस्ट्रिक्ट अभी रोइंग है, तेजू है, आपका जीरो है। उन सभी हॉस्पिटल में हमारा रामाकृष्ण मिशन हॉस्पिटल्स में है ये स्कीम चल रहा है। काफ़ी सक्सेसफुल है, लोगों का एक्सेप्टेंस, अभी अवेयरनेस थोड़ा कम रहा, तो इसलिए हम यही इस आज आयुष्मान भारत दिवस को सेलिब्रेट करना, या आयुष्मान पखवाड़ा हम सेलिब्रेट करना, बेसिकली आप लोग मीडिया के माध्यम से हम यही मतलब अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि ओके ये स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड है। आप हर फैमिली को 5 लाख तक का मतलब साल में बेनिफिट आप इससे लाभ ले सकते हैं। ओके, तो बेसिकली आप लोग के माध्यम से ही हम अवेयरनेस जनरेट करना चाहते हैं। हम चाहे जितना अवेयरनेस जनरेट करना चाहे, आपके सहारा ना हो, या हम डिफरेंट मीडियम्स हम में अभी जाएंगे, ऑल इंडिया रेडियो बोले या दूरदर्शन बोले, तो आजकल सोशल मीडिया तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हम तो चाहते हैं कि ये इस माध्यम से ही हम लोगों तक पहुंचाए कि ओके ये स्कीम है, और आप इस स्कीम से बेनिफिशियरी है कि नहीं आपको जानने के लिए हमारा जो वेबसाइट्स है, या हमारा हर डिस्ट्रिक्ट्स में जो इम्पैनल हॉस्पिटल्स है उनमें कियोस्क लगाए हुए हैं, या हमारा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स है उनको पूछिए, या कोई अगर टेक सेवी वाला, आप आजकल तो मोबाइल ऐप वगैरह बहुत सारे डाउनलोड करने जानते हैं, तो उसमें हमारा आरोग्य अरुणाचल जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, iOS बेस्ड है, एंड्रॉयड बेस्ड है, उसको आप डाउनलोड करके वहाँ पे इम्पैनल हॉस्पिटल क्या है, आप एनरोलमेंट करने का आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एनरोलमेंट भी वहाँ कर सकते हैं। तो और इसके बाद आप PMJY में बेनिफिशियरी है कि नहीं वो जानने के लिए मोबाइल ऐप भी है। तो बहुत सारे अरुणाचल में तो मोबाइल पेनिट्रेशन काफ़ी हाई है। तो हम सोचते हैं कि सोशल मीडिया अगर अवेयरनेस जनरेट करा देगा इस स्कीम के बारे में, लोगों आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो भी अगर मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके अगर इंस्टॉल करके जानने की कोशिश करेंगे, तो काफ़ी ये इस स्कीम का लोगों पे, क्योंकि एक जानकारी होगा तो नेक्स्ट वाला वो दूसरा को बताएगा, ऐसे ऐसे करके इट विल पर्कुलेट टू इवन द विलेजेस जहाँ पे पहुँच नहीं है, तो वो बाय वर्ड ऑफ माउथ अगर वो चलते चलते ये अवेयरनेस बनेगा तो अच्छा होगा। सर आप लोगों का टीम जो काफ़ी योग टीम है, मैंने देखा है सर, और आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ये योजना को सक्सेस करने के लिए। सर हम लोग का जैसे कि यहाँ कैपिटल में आप लोग अच्छे से अवेयरनेस करते हैं, लेकिन सर डिस्ट्रिक्ट में हो गया या रूरल एरिया में आप लोग कैसे करके काम करते हैं सर? वही है, इस स्कीम को चलाने के लिए बेसिकली देखो ये स्कीम इज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड है। इस स्कीम को चलाने के लिए आपको कुछ IT वगैरह थोड़ा मतलब क्योंकि जो पोर्टल्स बेस्ड है, तो आपको वो यंग टीम ही चाहिए इसको चलाने का। आपको मेडिकल नॉलेज होना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट नॉलेज होना पड़ेगा, इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज होना। बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ IT कुछ नॉलेज, तो टेक से भी होना पड़ेगा टीम। इसलिए जो इसको चला रहे वो काफ़ी यंग टीम लोग है। एंड सिस्टम जो हमारा ऑनरेबल जो चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी या हमारा ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर आलो लिबांग जी ने वो यंग टीम को सेलेक्ट किया है और हमें मौका दिया है इसको लीड करने के लिए। और अब मैंने जैसे बोला कि इस स्कीम को हम अवेयरनेस जनरेट, ऑफ कोर्स वी आर यूजिंग डिफरेंट माध्यम से, लेकिन हम ये आज के जैसे एक दिन को सेलिब्रेट करके एक ओकेजनल को लेके हम सेलिब्रेट करते हैं, और आप लोग का सोशल मीडिया वाले को हम बुलाते हैं। यही क्या, क्योंकि हम विलेज में जहाँ पहुँच नहीं है वहाँ तो पहुँच नहीं सकते, लेकिन आपका थ्रू आपका पॉपुलैरिटी, आप लोग चैनल का पॉपुलैरिटी के कारण से एक जन देख लेगा, फिर वो दूसरा को बताएगा, ऐसे ऐसे करके क्या जाने जो अनपढ़ गवार जो मोबाइल में नहीं है वो भी बाय मतलब मुंह से या शब्दों से चलते अवेयरनेस पहुँचेगा जैसा लगता है। और हम आपको ऑल इंडिया रेडियो को, जहाँ पे आजकल रेडियो भी लोग सुनते नहीं हैं,
ज़्यादातर व्हाट्सअप वगैरह चलते हैं, तो हम वीडियोस वगैरह बना के व्हाट्सअप वगैरह में मतलब देने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो चैनल है या मीन्स है वो हम तो सोशल मीडिया ही लगते हैं। इसलिए आप लोग का दरखास्त है कि ये तो इट्स नॉट ऐसे एज ए वेलफेयर स्कीम, लोगों को जानना चाहिए। जितना लोग जानेंगे इतना लोगों को बेनिफिट होगा। तो हम तो चाहते हैं कि आप लोग भी ऐसे ये नो टू डू सर्विस, आप लोग एक इस स्कीम को मतलब प्रमोट कीजिए, बताइए लोगों को इस स्कीम के बारे में। तो हमारा यही है, अपील रहेगा आप लोग से कि इस स्कीम को बताएं, लोगों को जानने दे, उन लोगों को मुनाफा लेने दीजिए। का तहत कैसे कैसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं? जी, ज़्यादातर लोग जैसे हम ये स्कीम का नाम, एक का नाम तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, दूसरा का नाम चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना है। तो बेसिकली इस स्कीम का आरोग्य इधर शब्द है वो एक मतलब अगर पता नहीं, हम तो अरुणाचल में काफ़ी लोग हिंदी बात करते हैं। अभी मैं भी हिंदी बात कर रहा हूँ ऑफकोर्स, तो हमारा जो लिंगा फ्रैंका है वो हिंदी है। तो हम ज़्यादातर कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं कि हिंदी में। अदरवाइज़ हम अपना, जैसे मैं निशी से बिलोंग करता हूँ, मैं हेल्थ इंश्योरेंस एज सच मुझे तो ये क्या मुझे वर्ड मिला नहीं है, उसको मैं कैसे लोगों तक पहुंचाऊं। इसलिए हम इसी हिंदी माध्यम से ही हम कन्वे करना चेष्टा करते हैं कि ओके लोग इससे समझा जाए। ये लोगों तक तो अगर क्या है, जब हॉस्पिटल में एडमिटेड रहेंगे, कोई बगल वाला लोग इस स्कीम को बेनिफिट ले रहे हैं तो दूसरा वाला अरे आपका दवाई तो फ्री हो रहा है, ये कहा है, वो कहेंगे हमको ये स्कीम से बेनिफिट मिला। तो ऐसे करके वो काफ़ी लोग अभी जानने लगे। पहले तो ऑफकोर्स जानता नहीं था। कन्वर्सन हॉस्पिटल में 10 जन एडमिट होते तो सिर्फ एक जन को ही बेनिफिट मिलता था, और वो मतलब वो मैसेज बहुत कम लोगों को पहुंचता था। अब क्या है, वो 10 जन एडमिटेड है तो मतलब चार जन को अभी ये क्या बेनिफिट मिल रहा है। ऐसे हम चाहता है कि 10 जन एडमिटेड है तो 8 जन इस स्कीम से बेनिफिट होना चाहिए सोचते, क्योंकि हमारा टारगेट पॉपुलेशन ऑलमोस्ट जो 80% ऑफ द पॉपुलेशन सब अरुणाचल को कवर करते हैं। क्योंकि हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब्स है या हमारा जितना स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है या आपका लोहित, नामसाई और आपका चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी जो सेटलर्स है, जो परमानेंट वहाँ पे रहने वाले, उनके पास जिसके पास रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, वो सभी जन इसमें टारगेट पॉपुलेशन है। इसके कारण से क्या है, ऑलमोस्ट 80 to 85% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन इज़ कवर्ड। हाँ, ये तो हमारा गरीब लोगों के लिए ये बहुत ही बेनिफिट है, बिकॉज एज़ पर आवर डॉक्यूमेंटेशन जो अभी हम लोग देखा है, पीएमजे का जो अंदर में है, मतलब जो हमारा चीफ मिनिस्टर और आरोग्य अरुणाचल योजना, इसमें जो कवर नहीं होता वो उधर में कवर आता है, उसमें जो कवर नहीं होते इसमें कवर होता है। तो दिस इज़ ए काइंड ऑफ क्लब ट्विन, जो जहाँ भी स्पिल ना हो, जो बेनिफिशियरी या कहीं फुटा से गिर ना हो, सो एवरीबडी इज एंश्योर्ड एंड दैट्स व्हाई आई मस्ट से दिस इज यूनिवर्सल फॉर द पुअर पीपल। सो इसीलिए ये जो है बहुत ही अच्छा है। अभी मुझे और भी दौड़ाना है अवेयरनेस के लिए, एंड एवरी पब्लिक, जो एवरी बेनिफिशरीज दे शुड शेयर द बेनिफिट। ये अहम बेनिफिट है हमारा गरीब लोगों के लिए। इट विल रिड्यूस आवर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। सर आप 3 साल से ये योजना को ऑब्जर्व किया है सर, तो सर हम लोग का यहाँ में जो पब्लिक होता है थोड़ा समझने में मुश्किल होता है, एक्चुअली हिंदी वर्ड है, तो सर आम भाषा में आप कैसे पब्लिक को समझाएंगे सर ये योजना? नहीं, ये तो अपना अपना सेक्टर में तो बताना है, जो भी हो, जो एलाइड पर्सन है वो लोग अपना डायलॉग में बताना चाहिए, ठीक है ना सर? जो हम लोग का अभी जैसे कि मेडिकल में कैसे करके सर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, हम लोग का जैसे कि ट्रेंड्स हो गया या आर्टिमिशन हो गया, तो ये सब सर कैसे करके इम्प्लीमेंट हो रही है ये योजना? ना, इसमें जो है हम लोग का इसमें बेनिफिशियरी अपना जो व्हेन वंस दे आर आइडेंटिफाइड, तो दे आर यूजिंग कार्ड, सो कार्ड बेस में दे कैन अवेल फ्रॉम द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल। सो इसमें जो डिटेल टेक्निकलिटी प्रोसीड्यूर तो मैं नहीं बोल सकता, उसको तो प्रोग्राम जो रिलेटेड है टेक्निकल पार्ट कैसे करना है, क्या है, कहाँ में अपलोड करना है, ये तो डिटेल में जाना पड़ेगा उसका। नाम क्या है? मेरा नाम दुलाल विश्वास, हमें से असम का रहने वाला है। तो अरुणाचल में अभी फ़िलहाल आपका 20 साल जैसा हो गया यहाँ में बैठा हुआ है। तो बीच में आपका गया दिसंबर में हमको मालूम हुआ है जब मेरा मिसेस का बीमार हुआ है,
वजन वो है बोल के, यहाँ में दर्द होता है बोल के बाद में उसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद में पता चला जाए ब्रेस्ट कैंसर है बोल के, बाद में बोला जाए ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो 3 महीना आपका कीमो दिया। कीमो देने के बाद में फिर आपका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद में फिर आपका फिर 4 टाइम्स कीमो फिर दिया। देने के बाद में अभी फ़िलहाल सब ये आपका दिसंबर क्या बोलते हैं तक तो फिलहाल ये फास्ट स्टेट चल रहा है। तो उसका बाद में और कितना मिलेगा तो हम भी बोलने नहीं सकेगा। हाँ, पेशेंट अभी यहाँ में नालागढ़ में। हाँ, पैसा तो ऐसा तो गवर्नमेंट से नहीं मिला, लेकिन यहाँ में हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो मतलब वो लोग सपोर्ट दे रहे हैं हमको फिट में। हाँ हाँ, नहीं वो सपोर्ट मिला बोल के हम मिसेस को बचा नहीं सका, नहीं तो बचाना मुश्किल था। इसलिए हम जो काम करते हैं वो गुजारा करना मुश्किल है। हमारा 3 बच्चा है, 2 बेटी है, 1 बेटा है। वो लोग को पढ़ाना, खिलाना, फिर कपड़ा उपड़ा देना, फिर मिसेस को वो करना हमारा इससे नहीं होना था। तो आयुष्मान भारत कार्ड मिलने की वजह से हम उसको ट्रीटमेंट करने से गए। जैसा जो हम लोग का स्टेट का पब्लिक है उसके लिए क्या आप अपील करना चाहेंगे या क्या वर्क करना चाहेंगे ये योजना को लाभ उठाएं? ये मिलने से हम लोग का जैसे कि आसाम को चाहे यहाँ का हो, जिसको भी ये कार्ड अगर मिलता है तो बहुत फ़ायदेमंद है। उससे बहुत आपका जो हम लोग का जैसे मिडिल क्लास वाला का लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि हम लोग तो नौकरी करने वाला नहीं है कि हाजिरा काम करके खाने वाला, कोई दुकान में काम करके खाने वाला, वो सब का लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है। वो हम बोलते हैं, हर एक आदमी को बोलता है जिसको अगर वो जरूरी वो कार्ड तो सबको ही जरूरी है। किसी कोई बोलने नहीं सकता कब किसका क्या होता है। वो मिलने से सबको ही अच्छा है। हमको तो ऐसा आसाम से मिला था बोल के हम यहाँ में फ़ायदा उठाया उसका।